बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ का। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हमने पढ़ा था। आज हम उसके नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन वगैरह को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी एंड स्वॉल्विंग। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो है ना, ये इसलिए होगा क्योंकि स्वॉल्विंग में डिफ़िकल्टी है, तो इस वजह से उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। और स्वॉल्विंग में डिफ़िकल्टी इस वजह से है क्योंकि एसोफेगस बंद है, एसोफेगस की तरफ जो है ना वो रिफ्लेक्स आ रहा है, एसोफेगस जो है ना वो ज़ख्मी हो गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इस वजह से स्वॉल्विंग में डिफ़िकल्टी होगी। एक्यूट पेन रिलेटेड डिफ़िकल्टी एंड स्वॉल्विंग। एक्यूट पेन महसूस होगा, और क्यों महसूस होगा? क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उस वजह से एक्यूट पेन, एकदम पेन महसूस हो सकता है। फ्रीक्वेंटली एपिसोड ऑफ रिफ्लेक्स, और फ्रीक्वेंटली एपिसोड ऑफ रिफ्लेक्स भी आ सकते हैं, यानी एपिसोड्स में रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं, बार बार रिफ्लेक्स आना। रिस्क फॉर एस्पायरेशन, एस्पायरेशन की रिस्क हो सकती है, यानी जो हवा की नाली है उसमें क्या जा सकता है, फूड पार्टिकल्स जा सकते हैं, क्योंकि बार बार मुंह की तरफ, बार बार एस्पैगस की तरफ जो फूड पार्टिकल है, फूड कंटेंट है, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। रिलेटेड डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग और ट्यूब फीडिंग, या ट्यूब फीडिंग की वजह से भी एस्पायरेशन हो सकती है, और जो डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग है उस वजह से भी क्या हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? इनकरेज एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक। पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो अपना इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना वो सही तरीके से ले ले। डिक्रीज रिस्क फॉर एस्पायरेशन, रिस्क जो एस्पायरेशन का रिस्क है वो डिक्रीज करेंगे, यानी बैठे हुए पेशेंट को खुराक देंगे, लेटे हुए नहीं। इनकरेज स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील के लिए पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि ये खाओ। और हाई कैलोरीज, जो हाई कैलोरीज है उसके लिए मतलब पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि ये खाओ, हाई प्रोटीन फूड खाए, थोड़ा सा खाए लेकिन खाए फ्रिक्वेंटली, टाइम के साथ साथ। स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील आर इजियर टू डाइजेस्ट। स्मॉल थोड़ा सा और फ्रिक्वेंटली बार बार देना खुराक जो है ना, मतलब टाइम के साथ थोड़ा सा, फिर टाइम कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा सा देना, तो ये क्या है, ये इजियर भी है डाइजेशन के लिए भी और खाने के लिए भी इजियर है। इंस्ट्रक्ट टू रिमेन द अपराइट पोजीशन, पेशेंट को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपराइट पोजीशन पे रहे। जब वो खाना खाए तो एटलीस्ट 2 आवर के लिए, एटलीस्ट 2 आवर आफ्टर मील, एटलीस्ट 2 आवर वो क्या करे, वो अपराइट पोजीशन पे रहे। अवॉइड ईटिंग 3 आवर बिफोर बेड टाइम, और बेड टाइम से पहले मतलब रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, उसे 3 आवर तक कुछ नहीं खाना चाहिए। हेल्प कंट्रोल रिफ्लेक्स, आपने क्या करना है, उसको हेल्प करना है कि रिफ्लेक्स जो है ना वो कंट्रोल हो जाए। एंड काजेस लेस इरिटेशन फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन इनटू एसोफेगस, और जो रिफ्लेक्स एक्शंस की जो काजेस है वो भी कम हो जाए, जो इरिटेशंस है वो भी ख़त्म हो जाए। मेंटेन हेल्दी वेट, इसका हेल्दी वेट मेंटेन करना है, यानी खुराक देना है, बार बार देना है, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा देना है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप करना है। स्मोकिंग को क्यों स्टॉप करना है? क्योंकि स्मोकिंग जो है ना ये हमारे जो एसोफेगस है उसकी लास्ट स्फिंक्टर की जो रिलैक्सेशन है वो मेंटेन रखता है, तो उसको कंट्रोल करने चाहिए, तो इसलिए स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए। एलिवेट द हेड ऑफ योर बेड, अपना हेड जो बेड का हेड है वो क्या करना चाहिए, ऊपर की तरफ करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए। डोंट लाई डाउन आफ्टर अ मील, अगर मील खाया है, खुराक खाया है, रोटी खाई है तो क्या करना चाहिए, फिर लाई डाउन नहीं होना चाहिए। ईट फूड स्लोली, आपने खुराक जो है ना वो स्लोली खाने हैं एंड सही तरीके से च्यू करना है। अवॉइड फूड एंड ड्रिंक दैट ट्रिगर रिफ्लेक्स, आपने उस खुराक से दूर रहना है, जैसे कि हमारे साथ मशरूब वगैरह हो गए, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह हो गए, जो कि रिफ्लेक्स को बढ़ाता है। ट्राइगर मतलब बढ़ाना, जो कि रिफ्लेक्स को बढ़ाता है, तो आपने उस खुराक से क्या करना है, दूर रहना है। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथिंग, टाइट फिटिंग क्लॉथिंग से भी महफूज रखना है, अवॉइड रहना है, क्योंकि टाइट फिटिंग क्लॉथिंग जो है ना वो हमारे स्टमक को तंग कर सकते हैं, हमारे स्टमक पे बोझ डाल सकता है, तो इसलिए आपने टाइट फिटिंग क्लॉथिंग से क्लॉथिंग जो है ना वो सही तरीके से खुले रखने चाहिए, मतलब खुले क्लॉथिंग करनी चाहिए। Nursing intervention of GERDs, nursing intervention treatment and nursing intervention depend on the severity of disease.
ये जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ये जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ये डिज़ीज़ की सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कितना सवेर है वो डिज़ीज़, तो इस वजह से हम उसके मुताबिक फिर इंटरवेंशन करेंगे। स्ट्रिक्ट आई एंड ओ, आपने इनपुट, आई का मतलब है इनपुट एंड ओ का मतलब है आउटपुट, आपने स्ट्रिक्टली आउटपुट एंड इनपुट को ऑब्जर्व करना है। डॉक्यूमेंट अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वोमिटस, आपने क्या करना है, जो वोमिटस है, जो अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोमिटस है, वो आपने क्या करना है, वो आपने डॉक्यूमेंट करना है। कितने अमाउंट में वोमिटस हो रही है, कितने टाइम बाद हो रही है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कैसी शक्ल की है, ब्लड वगैरह तो नहीं है वोमिटिंग में, तो आपने क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट करना है। स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग, आपने थोड़ा सा फीडिंग देना है। थिक फार्मूला विद RC एंड F ऑर्डर, अगर राइस सीरियल, RC का मतलब है राइस सीरियस, और राइस सीरियल का फार्मूला ऑर्डर किया है तो आपने थिक बनाना है, थिकन बनाना है और पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। प्लेस चाइल्ड एट 30 to 45 डिग्री एंगल आफ्टर फीडिंग, अगर चाइल्ड है तो क्या करना है, 30 to 45 डिग्री पे रखना है फीडिंग के बाद। अवॉइड सिट्रस फूड से यानी ऑरेंज वगैरह हो गए, ऑरेंज वगैरह से ऑरेंज से या ऑरेंज वगैरह की जूसेस वगैरह से क्या करना है, अवॉइड रहना है। फैमिली एजुकेशन को भी देखना है कि कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है कि पेशेंट की हेल्प करे, पेशेंट की केयर करे, तो फैमिली एजुकेशन को भी आपने। नर्सिंग केयर प्लान, अब नर्सिंग केयर प्लान हमारे साथ क्या होगा, असेसमेंट ऑब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में हमारे साथ बर्निंग सेसेशन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड क्या होगा, वो उसको बर्निंग सेसेशन महसूस होगी। पेशेंट बताएगा कि मुझे बर्निंग सेसेशन महसूस हो रहा है, जिसको हम हार्ट बर्न भी कह सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चेस्ट पेन महसूस होगा। चेस्ट पेन क्यों महसूस होगा, क्योंकि जो दिल पे बोझ सा होता है, यानी जो स्टमक है उस पर बोझ है, स्टमक जल रहा है, तो इस वजह से चेस्ट पेन भी महसूस हो सकती है। नाजिया भी हो सकती है, ओपन द वोमिटिंग, मतलब ओपन विद वोमिटिंग के साथ साथ नाजिया भी महसूस हो सकती है। डिस्पीच या डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सी है, वोमिटिंग है, कपिंग है, वीजिंग है। वीजिंग वो साउंड जो चेस्ट साउंड होता है, तो वीजिंग को भी हम महसूस करेंगे। वेट लॉस को भी देखेंगे कि पेशेंट कमज़ोर हो रहा है कि नहीं। इरोजन ऑफ टूथ एनिमल, और टूथ के इरोजन को भी देखेंगे कि टूथ तो ख़राब नहीं हुए हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रिलेशनल्स, परफॉर्म आ डिटेल प्लान असेसमेंट, आपने क्या करना है, एक पेन का असेसमेंट करना है कि पेन की क्या डिटेल है, यानी पेन की सारी डिटेल को आपने असेस करना है। पेन में बी एसोसिएटेड विद ईटिंग और लाइंग प्लेट के दौरान या ईटिंग के दौरान में भी पेन हो सकता है पेशेंट को, तो वो आपने क्या करना है, असेस करना है। इट आल्सो टिपिकली बर्निंग भी महसूस हो सकती है पेशेंट को, तो वो भी आपने क्या करना है, वो भी आपने यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है, वो भी ऑब्जर्व करना है। ऑब्टेन 12 लीड EKG, आपने क्या देना है, 12 लीड EKG देना है, वो ऑब्टेन करना है। टू रूल आउट पॉसिबल कार्डियक एटियोलॉजी ऑफ चेस्ट पेन, प्रिपेयर फॉर एंड असिस्ट विद अपर एंडोस्कोपी, आपने पेशेंट को प्रिपेयर रखना है और उसके अपर एंडोस्कोपी को क्या करना है, असिस्ट करना है। टिश्यू सैंपल में बी टेकन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इफ नेसेसरी, टिश्यू सैंपल भी आप ले सकते हैं इस दौरान, अगर ज़रूरत पड़े टिश्यू सैंपल की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दौरान ले सकते हैं। पेशेंट मस्ट बी फास्टिंग, पेशेंट जो है ना उसको फास्टिंग पे रखना है। 4 to 8 आवर के लिए पेशेंट को फास्टिंग पे रखना है। इस प्रोसीजर करने से पहले यानी एंडोस्कोपी से पहले आपने पेशेंट को 4 to 8 आवर जो है ना वो फास्टिंग पे रखना है। फास्टिंग का मतलब ये कि भूखा रहना है पेशेंट को। एडमिनिस्टर कॉन्शियस सिडेशन, आपने क्या करना है, कॉन्शियस सिडेशन देना, थोड़ा सा सिडेशन देना है ताकि पेशेंट बेहोश रहे और आप ये प्रोसेस करें। मॉनिटर वाइटल वाइल पेशेंट इज सिडेटेड, आपने क्या करना है, उसका वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, पेशेंट का वाइटल साइंस मॉनिटर करना है जब पेशेंट सेडेटेड हो। पर फैसिलिटी पॉलिसी, क्या किस चीज़
पॉलिसी और पॉलिसी के मुताबिक अपने पेशेंट का हर एक वाइटल साइन चेक करना है। असिस्ट विद एम्बुलेशन इमीडिएटली द फॉलोइंग प्रोसीजर अंटिल सिडेशन इज़ फुली वार्म अप। जब तक सिडेशन फुली नहीं चला गया है तो आपने क्या करना है, उसको असिस्ट करना है, उसको इमीडिएटली चेक करना है, टाइम के साथ साथ उसको चेक करना है। NPO अंटिल गैग रिफ्लेक्स रिटर्न। NPO अंटिल गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, कुछ भी नहीं देना है माउथ के जरिए, नेल पर ओरल कुछ भी नहीं देना है जब तक उसका गैग रिफ्लेक्स नहीं आया है, जब तक पेशेंट होश में नहीं आया है तब तक आपने कुछ भी माउथ में नहीं देना है। एजुकेशन ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। अब एजुकेशन ऐसा एजुकेट करना है पेशेंट को कि वो अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, जैसे कि इनकरेज पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग। पेशेंट को इनकरेज करना है कि स्मोकिंग को स्टॉप करें। निकोटीन रिलैक्स द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि निकोटीन होते हैं स्मोकिंग में निकोटीन प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे गैग रिफ्लेक्स को क्या कर देती है, वो हमारे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स रखता है, उसको टाइट नहीं करने देता। मेंटेन अ हेल्दी वेट। आपने क्या करना है, अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना है, मतलब खाना खाना है। ओबिसिटी एंड बेली फैट क्रिएट स्ट्रेस एंड प्रेशर। आपने क्या करना है, अपने ओबिसिटी को और बेली फैट्स को क्या करना है, उसको कम करना है, बल्कि अपना जो हेल्दी वेट है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि जो ओबिसिटी है या पेट है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है और प्रेशर भी क्रिएट करता है ऑन द एब्डोमेन एंड स्टमक और एब्डोमेन पे। तो इस वजह से फिर से आपको गैग रिफ्लेक्स पड़ सकता है, जो रिफ्लेक्सेस है वो पड़ सकते हैं। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ। टाइट फिटिंग क्लॉथ से अवॉइड रखना है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, क्योंकि टाइट फिटिंग क्लॉथ क्या कर देती है, वेस्ट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द स्टमक पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है एंड एसोफेजियल स्फिंक्टर पे भी। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। आपने क्या करना है, अपना बेड का जो हेड है वो 6 to 9 इंचेस राइज रखना है। ब्रॉडर बोर्ड्स आर ब्लॉक टू अलाउ ग्रेविटी टू हेल्प प्रोड्यूस रिफ्लेक्स। बोर्ड या ब्लॉक्स भी अलाउ है, क्योंकि वो क्या कर देती हैं, आपकी ग्रेविटी को या आपके जो रिफ्लेक्स है उसको रिड्यूस कर देने में मदद देती है। यूजिंग पिलो इज़ नॉट इफेक्टिव। पिलो जो है ना वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पिलो जो है ना वो इट ओनली राइसेस द हेड, क्योंकि ये सिर्फ आपका हेड ऊपर कर देती है, बल्कि स्टमक जो है ना वो वही मेंटेन रहती है। तो इस वजह से आप क्या हो सकती है, डिसरेंजेस टू द नॉट। आपने क्या करना है, पिलो को नहीं रखना है, बल्कि ब्लॉक या बोर्ड वगैरह को रखना है। डाइट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या दिया गया है, अवॉइड हाईली एसिडिक फूड। जो हाईली एसिडिक फूड है, जैसे कि सिट्रिक हो गए, टोमेटोज वगैरह हो गए, स्पाइसी फूड हो गए, उससे अवॉइड रहना है। जो कि ऑरेंज वगैरह है उससे अवॉइड रहना है, टोमेटोज से अवॉइड रहना है एंड स्पाइसी फूड से अवॉइड रहना है, क्योंकि ये एसिडिक फूड है, एसिडिटी को ज़्यादा कर देती है। इनकरेज एडिक्वेट हाइड्रेशन। जो एडिक्वेट हाइड्रेशन है, यानी ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग जूस वगैरह हो गए, ये आपने क्या करना है, इनकरेज करना है। अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेज। जो कार्बोनेटेड बेवरेज है उससे अवॉइड रहना है एंड अल्कोहल, और अल्कोहल से भी अवॉइड रहना है। दैट काज द स्टमक टू एक्सपेंड एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जो कि क्या कर देती है, अल्कोहल वगैरह जो मशरूबात हो गए या अल्कोहल हो गए, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये क्या काज कर सकती है, आपके स्टमक पे प्रेशर ला सकती है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे भी प्रेशर ला सकती है। ईट मील एटलीस्ट 2 आवर बिफोर बेड टाइम। बेड टाइम से पहले आपने 2 घंटे पहले ही खाना खाना है, उस टाइम तक फिर लाइंग डाउन नहीं रहना चाहिए, बल्कि अप टू 2 आवर आपने लाइंग डाउन होना है। टू अलाउ द स्टमक टू पुली एम्प्टी, ताकि आपका स्टमक जो है ना वो पुली एम्प्टी हो जाए। अवॉइड फूड दैट ट्राइगर रिफ्लेक्स। उस फूड से अवॉइड रहना है जो कि रिफ्लेक्स को ट्राइगर करती है, जो कि रिफ्लेक्स को बढ़ाती है, जैसे कि हमारे साथ फ्राइड फूड हो गए, जो कि हमारे साथ फ्राइड फूड्स हो गए, पेटी फूड्स हो गए, कैफीन वगैरह हो गए, गार्लिक, ऑनियन एंड चॉकलेट्स। इनकरेज गुड ओरल हाइजीन। गुड ओरल हाइजीन रखना है।
दूसरा एक कि टूथ एनिमल एरोजन के देखते यानी अपने मुंह को साफ रखना है, उसकी हाइजीन करना है, डेली हाइजीन करना है। और दूसरा एक कि अपने टूथ एरोजन का देखना है कि टूथ एरोजन तो ज़्यादा नहीं हो रही है, टूथ तो ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है। अकर इन पेशेंट विद सीवियर वॉमिटिंग ड्यू टू गट, ज़्यादातर ये वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जो, तो इस वजह से आपने क्या करना है, अपने टूथ को देखना है, उसको ऑब्जर्व कर। Encourage patient to maintain good oral health to reduce the risk of infection and protect teeth। आपने क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखने, रोज़ाना ब्रश करे, रोज़ाना माउथ हाइजीन करे। दूसरी ये कि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट टीथ, और जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है और अपने टीथ की प्रोटेक्शन करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड, अगर मेडिकेशन ऑर्डर दिया है तो उसको एडमिनिस्टर करनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स हो गए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, जो कि एसिड की अमाउंट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, तो आपने उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। एंटासिड आप लोग यूज़ करते हैं जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करती है, जैसे कि अल्कलाइन सब्सटेंस दैट कंट्रैक्ट एसिड इन द स्टमक। एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गए, और ये एम्प्टी स्टमक यूज़ करना है ताकि आपके स्टमक में जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। ये हमारे साथ कुछ रेफरेंस है, आप लोग यहाँ से ये चैप्टर ले सकते हैं, आप यहाँ से ये टॉपिक भी और फर्दर स्टडी ले सकते हैं, यहाँ से फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।